हरे कृष्णा दोस्तों। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हम में से हर व्यक्ति अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक अनप्रोडक्टिव, एक अनहेल्दी हैबिट को छोड़ने का प्रयास करता है और अपने जीवन में एक सोबरिटी मतलब कि एक संयम लाने का प्रयास करता है। पर इस हैबिट को छोड़कर अपने जीवन में संयम लाने के इस प्रयास में कई बार होता है कि हम आगे निकल पड़ते हैं, बट कई बार हमारा जो रिलैप्स हो जाते हैं, हम कई बार सेटबैक्स हमें मिल जाते हैं, कई बार हम फॉल डाउन कर जाते हैं। तो उस परिस्थिति में जहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद हमने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम किया और हमें कुछ सफलता भी मिली, बट कुछ समय के बाद अगेन हम देखते हैं कि हम वापस अपनी पुरानी आदतों में जा चुके हैं। फिर से वो पुराने हमारे संस्कार हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं और हम वापस से अपना जो कंटिन्यूटी था, हमारा मोमेंटम था, वो टूट चुका है। तो उस फेज़ में हमें क्या करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए और आगे कैसे प्लानिंग करना चाहिए अपने जो जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। तो आज के इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम दोस्तों आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ, मेंटर हूँ और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझने की आवश्यकता है कि जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है कि हम प्रयास करने लगते हैं आगे बढ़ने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और अचानक से अगर हमारे साथ फिर से स्लिप हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है या रिलैप्स हो जाते हैं, तो हम अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। अपने अपने प्रति हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं कि यार मैं तो वैसा ही हूँ, मैं बिल्कुल गधा हूँ और मैं कैसे भूल गया कि इसको करने के बाद मुझे कितना तकलीफ़ होगा, पहले भी हो चुका है और फिर से मैं जानने समझने के बाद भी मैं इसको कर रहा हूँ। तो हम जो है सेल्फ क्रिटिकल मोड में चले जाते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं और अपने आप को बोलने लगते हैं कि हम बुद्धिहीन हैं, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी हूँ, आई एम ए विटलेस पर्सन। दूसरा, इसमें एक और कैटेगरी आता है दोस्तों, जब हमारे साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो दूसरी कैटेगरी में ऐसा होता है कि हम ये मानने लगते हैं कि यार ये मेरे बस का नहीं है। मैं बिल्कुल एक आई एम एन एनिमल और मेरे ये सब कंट्रोल कर पाना, हैबिट को इम्प्रूव कर पाना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मेरे अंदर ना कोई विल पावर है, ना ही मेरे अंदर कोई इच्छा शक्ति है और मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। तो या तो हम अपने आप को बुद्धिहीन मान लेते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ मान लेते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हम बिल्कुल गला दबाकर उसको हत्या कर देते हैं और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीने लगते हैं। या फिर मान लेते हैं कि मेरे बस का है नहीं, मेरे क्षमता के बाहर है, मेरा इतना विल पावर नहीं है। तो दोस्तों, हो सकता है कि किसी कंडीशन में ये दोनों बातें सत्य हों, दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो सत्य हों, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऐसा ही हो। हमेशा या तो हम अपने आप को जो है हम मान लें कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, बिल्कुल गधा हूँ, या मेरे पास विल पावर नहीं। एक तीसरी कंडीशन भी है दोस्तों, मतलब विटलेस, मतलब कि जहाँ कहते हैं बुद्धि बुद्धि का ना होना, विललेस का मतलब एक विल पावर का ना होना। एक और कंडीशन, इसका मतलब है वेपनलेस। वेपनलेस मतलब कि हथियार का ना होना। आप कहेंगे हथियार कहाँ से आ गया इसके बीच में? दोस्तों, ये जो हमारी आदतों के साथ जो लड़ाई है, हमारे पूर्व जो संस्कार हैं जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक एन इनर वॉर। एक आंतरिक युद्ध चल रहा है हमारे आसपास में। मन कहता है ये करने को, अंदर से इच्छाएं आती हैं कि वो गलत काम करने को, गलत चीज़ें देखने को, गलत चीज़ें पीने को, और हम ऊपर से उसको रिस्ट्रेन करते हैं कि नहीं करना है, एग्ज़ाम है, गलत है, ये हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। तो देयर इज़ वॉर इज़ गोइंग ऑन। तो इस लड़ाई में बुद्धि और इच्छा शक्ति के साथ एक और चीज़ है जो हथियार है, वो कुछ वेपन्स भी हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कि अगर एक कहानी के थ्रू आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई सिपाही है, सोल्जर है, वो बहुत ट्रेंड व्यक्ति है, बहुत डिटरमाइंड है, देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और वो बहुत स्किलफुल भी है, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है। पर अगर उसके पास हथियार नहीं है और दुश्मन के पास अच्छे अच्छे हथियार है, AK-47 है, बम है, कई प्रकार के धारदार हथियार उनके पास,
तो इससे मतलब नहीं पड़ता है कि सोल्जर कितना ज़्यादा ट्रेंड है, अगर वो हथियार नहीं है उसके पास तो दुश्मन उसको आसानी से परास्त कर सकता है, उसको मार सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास विल पावर, हमारे पास बुद्धि हो सकती है, पर अगर हमारे पास वो इनर वॉर के समय जो आंतरिक युद्ध चल रहा है हमारी आदतों के साथ, हमारे संस्कारों के साथ, हमारी प्रीवियस कंडीशनिंग के साथ, अगर हमारे पास कुछ हथियार नहीं है उस आंतरिक जो युद्ध का सामना करने के लिए, तो सब कुछ होने के बाद भी हम कोलैप्स हो जाएंगे या हम अपने मन के प्रभाव में हम आ जाएंगे। या हो सकता है कुछ समय तक, 1 महीने, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते तक हो सकता है हम रिस्ट्रेन कर लें, बट अगर हमारे पास हथियार नहीं रहेगा तो ज़्यादा लंबे समय तक हम सामना नहीं कर पाएंगे और आगे जाके हम सरेंडर कर देंगे और फिर से अपनी पुरानी आदतों में हम चले जाएंगे। इसीलिए कुछ हथियार का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम देखें भगवत गीता में, तो भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 60 में 60 में भगवान बताते हैं कि द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेचुअस, ओ अर्जुना, अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, दैट दे फोर्सिवली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ ए मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज एंडेवरिंग टू कंट्रोल देम। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो फोर्सिवली कभी कभी मन को ड्रैग कर लेती हैं, खींच लेती हैं उन व्यक्तियों के भी जिनके पास डिस्क्रिमिनेशन, जिनके पास बुद्धि है, वो अच्छा बुरा पहचान सकते हैं, और हु इज इंडिवरिंग टू कंट्रोल देम, मतलब कि विल पावर भी दिखा रहा है और बुद्धि भी उसके पास है। ऐसे व्यक्तियों के मन को इंद्रियां यानी हमारी जो सेंसेस हैं कभी कभी उसको फोर्सफुली खींच लेती हैं और गलत कामों में लगा देती हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो विल पावर और विट पावर, मतलब इंटेलिजेंस और विल पावर होने के बावजूद जो है हम कभी कभी गलतियां कर सकते हैं, ऐसा भगवान भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 60 में बता रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों बहुत आवश्यक है कि हमारे पास वेपन्स होने चाहिए। वो क्या वेपन्स हैं दोस्तों? वो वेपन्स हैं दोस्तों कुछ हायर पर्पस, एक हायर पर्पस हमारे लाइफ में, एक हायर गोल हमारे लाइफ में, जो हमारे लाइफ को एक मोर पॉजिटिव, एक मोर फुलफिलिंग, एक वैल्यूएबल, कुछ ऐसी एक हमारे लाइफ में एक ऐसा उद्देश्य हो, फुलफिलिंग पर्पस हो हमारे लाइफ में, जो कि हमें ये जो टेम्पटेशंस हैं, जो हमें बुरे काम में लगाने वाले जो फोर्स है, जो रेजिस्टेंस हमारे हमारे अंदर पैदा हो रहा है कि वो काम करने के लिए इच्छा जो निकल के आ रही है, उसको सामना करने के लिए, उसको रजिस्ट करने के लिए हमारे पास एक हायर पर्पस होना बहुत आवश्यक है, जो कि मोर फुलफिलिंग हो, मोर मीनिंगफुल हो, मोर वैल्यूएबल हो, मोर पॉजिटिव हो, ऐसा पर्पस जो कि हमें इसको रजिस्ट करने में हेल्प करे, हमें उसका सामना करने के लायक बनाए। नहीं तो दोस्तों अगर हमारे पास अगर ऐसा पर्पस नहीं रहेगा तो हम इजीली ड्रैग्ड अवे हो जाएंगे मन के प्रभाव की वजह से, मन के टेम्परेशन की वजह से, जैसा कि भगवान ने भी भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 60 में हमें बताया। तो अगर हम आगे देखें दोस्तों, इसमें अगर मैंने कुछ नोट्स बनाए इसके ऊपर, क्योंकि जो भी टेम्पटेशंस हैं दोस्तों, जो भी हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉमिस करते हैं ना। कोई भी अगर हम आदतें देखें, बुरी आदत, अगर किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को पोर्नोग्राफी देखने की आदत है, किसी को सोशल मीडिया पे घंटों घंटों समय बिताने का जो आदत है, ये जो भी आदतें हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं, वो आदतें हमें कहीं ना कहीं प्रॉमिस देती हैं कि आप ये काम करो, आप ये देखो, आप ये पियो, आप ये करो, आपको आनंद आएगा, आपको मज़ा आएगा, भले बाद में ना आए, भले बाद में हमें कोसना पड़ रहा है और अपने आप को जो है धिक्कारना पड़ रहा है, बट ये प्रॉमिस करते हैं हमें, ये आदतें हमें, कि आप इसको करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और बाय नेचर वी आर प्लेजर सीकिंग क्रिएचर्स, हम सब व्यक्तियों को अपने जीवन में आनंद चाहिए, और हम जब इस झांसे में आ जाते हैं कि ये करने से हमें मज़ा आएगा, और जब हम इस चीज़ को कर देते हैं तो हमें बड़ा पछतावा मिलता है। तो हमारे लाइफ में कुछ ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए जो हमें एक एक राइट प्लेजर, एक सही जो है प्लेजर हमें दें,
एक हायर पर्पस, एक हायर प्लेजर हमें मिले, ताकि हम ये जो लोअर नेचर्स हैं हमारे, जो लोअर नेचर्स हैं, जो बुरी आदतों के थ्रू जो हम प्लेजर्स पाना चाहते हैं, इससे हम ऊपर उठ सकें। अगर हमारे लाइफ में ऐसा कोई प्लेजर गिविंग सब्सटेंस नहीं है दोस्तों, तो हम ज़्यादा समय तक आर्टिफिशियली इन चीज़ों को हम नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ एक वॉइड होता है, खालीपन होता है। और ये जो भी हमारी आदत हैं, चाहे बैड हैबिट्स जिनका मैंने आपको नाम बताए हैं, वो आदतें हमें प्रॉमिस करती हैं कि वो हमारे जीवन में उस खालीपन को भरने का काम करती हैं। जैसे कोई शराब पीता है, तो शराब का एडिक्टेड तो है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो उसके जीवन में खालीपन है। उस खालीपन को वो शराब दूर करता है। किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी को कोई समस्या है, तो वो समस्या की वजह से खालीपन है, तनाव है, और उस तनाव से बचने के लिए वो व्यक्ति शराब पीता है। हाँ? किसी के जीवन में कुछ खालीपन है, इस वजह से वो पोर्नोग्राफी या सोशल मीडिया पर एडिक्शन करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। तो वो जो वॉइड है, वो जो खालीपन है, वो जो सूखापन है जो ज़िंदगी में, उसको दूर करने के लिए हमें एक वी नीड सम रियल प्लेजर इन अवर लाइफ, सम हायर प्लेजर इन अवर लाइफ। तभी जाकर हम अपने आप को इन बुरी आदतों से बचा सकते हैं। वो वॉइड से निकलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, वो वॉइड कैसे दूर होगा? वो वॉइड दूर होगा जब हमारे लाइफ में एक वेपन, वही हथियार। हथियार क्या? एक हायर पर्पस हमारी लाइफ में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भगवान ने जो भगवद गीता में जो हमें नॉलेज दिया है कि वी आर सोल, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, वी हैव ए कनेक्शन विथ सुप्रीम लॉर्ड। तो वो कनेक्शन जब हम इस्टेब्लिश करते हैं भगवान के साथ, और हमें एक जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण जब मिलता है भगवान की शिक्षाओं का पालन करने के बाद, वो हमारे जीवन को एक बड़ा पर्पस, एक बड़ा उद्देश्य मिलता है कि इस जीवन में हमें कुछ करना है। हमें जो है भगवान को समझना है, अपने आप को समझना है, और जो भी हमारी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भगवान की शिक्षाओं के अनुसार हमें पूरा करना है। तो जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं, एक ब्रॉडर पर्पस हम देते हैं, तब बहुत आसान हो जाता है कि हम अपने जीवन में ये जो बुरी आदतें हैं या जो टेम्पटेशंस हैं, इनका हम सामना करने के लिए। इसीलिए अगर हम बात करें अगले श्लोक में, भगवद गीता के 2.61 चैप्टर 2 श्लोका नंबर 61 में भगवान बताते हैं, वन हु रिस्ट्रेन हिज सेंसेस, कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल एंड फिक्स्ड हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी इज नोन एज ए मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है, अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रखता है, और अपने चेतना को मेरे ऊपर फिक्स रखता है, मेरे ऊपर भगवान के अंदर एब्जॉर्ब रखता है, भगवान के साथ कनेक्टेड रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम स्टडी इंटेलिजेंस में मानना चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस श्लोक में देखा था कि बुद्धि और विल पावर के होने के बावजूद हम स्लिप कर जाते हैं, तो भगवान उसका उत्तर अगले श्लोक में दे रहे हैं कि अगर हम अपना एब्जॉर्प्शन भगवान के अंदर, भगवान की शिक्षाओं के ऊपर, उनके थ्रू, उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, उसमें अगर हम एब्जॉर्प्शन रखते हैं, देन इट बिकम वेरी ईजी टू रजिस्ट, बिकॉज हमारी बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है। तो ये भगवान हमें आंसर दे रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से अगर अपने आप को एब्जॉर्ब रखते हैं, पर्पस ऑफ सर्विंग कृष्णा एंड कनेक्शन, भगवान के थ्रू हमारा क्या कनेक्शन है, उनको हम उसको याद रखते हैं, तो वो हमें एक लाइफ में एक फुलफिलमेंट प्रदान करता है। और इस फुलफिलमेंट की वजह से हम देखते हैं कि हम जो है आसानी से इस प्रकार के लोअर नेचर्स को हम रजिस्ट कर सकते हैं, इनको हम छोड़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मैसेज कि हमें इस प्रकार के अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग हैबिट्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे हम भगवान के प्रति और उनकी शिक्षाओं के प्रति हम अपना एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकें। अगर हम इस प्रकार से अगर अपने आप को एब्जॉर्ब रखते हैं, तो बहुत आसानी से हम ये जो लोअर नेचर्स हैं, हमारे जो बुरे हैबिट्स हैं, इनको रजिस्ट करना बहुत आसान हो जाता है, इनको डिस्क्रिमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल हेल्प मिला होगा। वी आर मेकिंग स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड पर हम काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहे हैं।
एंड वी विल ट्राई टू कि हम हफ्ते में ज़रूर 2 वीडियोज़ हम पोस्ट करें जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो। आप और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।